नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में वास्तु से संबंधित तमाम ऐसी चीज़ें बताए हैं जिससे हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, पितृदोष उत्पन्न होता है और इसके कारण हमारे घर में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वास्तु से ही संबंधित तमाम विषयों पे बात करेंगे। खास करके इस विषय पर बात करेंगे कि हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न कैसे होता है, पितृदोष उत्पन्न कैसे होता है और मित्रों, वास्तु दोष के कारण, पितृदोष के कारण हमारे घर में तमाम प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। कभी कभी हमारे घर में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं जिसका हमें आभास तक नहीं होता। अचानक हमारे घर में आपसी अनबन बनना, छोटी छोटी बातों में घर में रहने वाले लोगों में उग्रता आ जाना, व्यर्थ के खर्चे होना, झगड़ा लड़ाई इत्यादि, घर में अशांति का माहौल बन जाना इत्यादि इत्यादि तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे घर में उत्पन्न होने लगती हैं जिसका पहले से हमें अनुमान नहीं होता। और जब यह समस्याएं हमारे घर में उत्पन्न होती हैं तो हम लाख प्रयास के बाद भी यह नहीं समझ पाते कि हमारे घर में यह समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि आखिर घर में यह सारी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं। मित्रों, कभी कभी हम जाने अनजाने में तमाम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे घर में यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं और समस्या ढूंढने के बाद भी उसका कोई ठोस उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता कि यह समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं। मित्रों, कभी कभी घर के सजावट के समय तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सही स्थान पर जब हम नहीं रखते हैं तो हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। या जब हम घर बनवाते हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सही स्थान पे यदि हम न बनवाएं तब भी हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। तमाम ऐसे कार्य हैं जो जाने अनजाने में हम घर में करते हैं जिसके कारण घर में पितृदोष भी उत्पन्न होने लगता है। मित्रों, घर बनवाने से लेकर घर की सर सजावट करते वक्त आपको कुछ चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, जुड़े रहिए आप हमारे साथ अंत तक। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इससे प्राप्त होने वाली हैं। सर्वप्रथम हम बात इस चीज़ पे कर ले रहे हैं कि घर बनवाते समय किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। मित्रों, सही स्थान पे यदि हम सही चीज़ बनवाते हैं तो वह घर में सकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं, लेकिन वही चीज़ जब हम गलत स्थान पे बना देते हैं तो जितना सकारात्मक होता है उतना ही हमारे लिए वह नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाएं जब हमारे घर में बढ़ने लगती हैं तो हमारे घर में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। मित्रों, घर बनवाने में वैसे हम लाखों का खर्च करते हैं, परंतु घर बनवाने में 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़, हम अपना पूजा घर किस स्थान पर रखें। दूसरी चीज़, हम अपना किचन इत्यादि किस जगहों पर रखें। तीसरा चीज़, हम अपना लैट्रिन बाथरूम इत्यादि किस स्थान पे रखें। चौथी चीज़, जब हम अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखते हैं तो उसको किस स्थान पे रखें और किस प्रकार से रखें। यदि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो मित्रों, हम सर्वप्रथम बात करते हैं घर बनवाते समय आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, घर बनवाते समय सर्वप्रथम आप इस बात पर ध्यान रखें कि आपका जो देव स्थान हो, यानी पूजा करने का जो स्थान हो, वह ईशान कोण में हो। ईशान कोण का तात्पर्य यह है कि पूरब और उत्तर के कोने पे हो। यह स्थान हमारे पूजा घर के लिए सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी बात, यदि हम किचन बनवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा किचन घर के अग्निकोण में हो। अग्निकोण यानी पूरब और दक्षिण का कोना, इस कोने पे हो हमारा किचन, क्योंकि यह स्थान किचन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीसरा चीज, घर बनवाते समय टॉयलेट की जो व्यवस्था हो वह दक्षिण और पश्चिम के कोण पे हो, यानी थोड़ा सा दक्षिण का दीवार लगा हुआ हो तो यह हमारे लिए श्रेष्ठ होगा और उपयुक्त स्थान होगा। मित्रों, घर में जो इलेक्ट्रिक का मेन बोर्ड हो उसको आप प्रयास करें कि उसे अग्नि कोण में ही लगाएं, क्योंकि विद्युत से संबंधित जो भी चीज़ें हैं यदि हम अग्नि कोण में रखते हैं तो वह विशेष लाभकारी होगा। मित्रों, एक चीज़ पर और हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वह है घर की सीढ़ी। मित्रों, जब भी हम घर में सीढ़ी बनवाएं तो यह ध्यान रखें कि जो सीढ़ी हो वह दक्षिण के दीवार से लगा हो,
क्योंकि सीढ़ी का स्थान यही उपयुक्त है। यह है हमें घर बनवाते समय विशेष रूप से ध्यान रखने वाली चीज़ें। इन सब चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर ले रहे हैं घर की सर सजावट के लिए हम किस स्थान पे क्या रखें। मित्रों, कभी कभी हम लोग घर में जगह के अभाव के कारण या किसी भी कारण से सीढ़ी के नीचे मोटर इत्यादि फिट करा लेते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। सीढ़ी के नीचे कभी भी मोटर या जल का स्रोत वाला व्यवस्था न रखें, क्योंकि जब सीढ़ी के नीचे मोटर इत्यादि या जल का स्रोत इत्यादि रखते हैं तो वह जो है हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न करती हैं, जो हमारे लिए बेहद ही घातक है। तमाम लोग ऐसे हैं जो सीढ़ी के नीचे जगह अभाव के कारण टॉयलेट इत्यादि बनवा लेते हैं। आपको इस चीज़ से भी बचना चाहिए। सीढ़ी के नीचे मोटर हो या जल का स्रोत हो, टॉयलेट हो या किचन हो या देवकुरी हो यानी देव का स्थान हो, पूजा करने वाला स्थान हो, यह कभी भी न बनवाएं, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इससे हमारे घर में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन सब चीज़ों से हम बचें। शयन कक्ष में कभी भी भूलकर जूठा बर्तन न रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं, जो हमारे लिए तमाम प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करती हैं। मित्रों, तमाम लोग ऐसे हैं जो घर में अपने पितृ लोगों का तस्वीर इत्यादि लगाते हैं, फोटो इत्यादि फ्रेम में बनवाकर उसे अपने घर में लगाते हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी हम अपने घर में अपने पितृ लोगों का तस्वीर लगाएं तो वह दक्षिण के दीवार पे लगाएं, जिसका मुख उत्तराभिमुख हो। इसके अलावा किसी भी जगह पे आप पितृ लोगों का फोटो या कोई भी तस्वीर न लगाएं। मित्रों, एक बात का और ध्यान रखें कि आप सोते समय कभी भी आपका पैर मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मुख्य दरवाजे के सामने आपका पैर पड़ता है तो यह भी आपके लिए तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। मित्रों, घर में बैठने के लिए सभी लोग सोफा इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। सोफा इत्यादि सभी लोग लगाते हैं। तो सोफा इत्यादि लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सोफा हमेशा दक्षिण या पश्चिम की दीवार की तरफ हो। इसके अतिरिक्त आप सोफा इत्यादि घर में न लगाएं। सोफा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह पश्चिम या दक्षिण की दीवार की तरफ रहे, यह आपके लिए उचित होगा। मित्रों, एक चीज़ पे और ध्यान दें आप कि कभी भी भूल कर भी शयन कक्ष में जूता चप्पल इत्यादि रखने का स्टैंड इत्यादि न रखें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद परेशानी का कारण बन सकता है। मित्रों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में हमारे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। घर में वास्तु दोष लगता है और हम तमाम प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। मित्रों, यह बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, यह छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखें तो हमारे घर में परेशानियों से हम बच सकते हैं। अगर हम अपने घर में इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते तो यही कारण होता है कि बाद में चल के हम विशेष परेशानियों से घिर जाते हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि यह ऐसी गलतियां हैं जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा और यह वास्तु दोष से संबंधित सबसे मुख्य चीज़ें हैं। इस पे ध्यान रखें। तो जय माता दी। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या कुछ और आप विशेष जानना चाहते हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। तो जय माता दी। मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।